हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8th का साइंस की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, क्लास 8th की जो साइंस की बुक होगी वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये रूट स्टॉक नाम से आएगी और ये बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि हम बुक को साधन बना करके ही पढ़ेंगे, कोई कॉमन चीज़ नहीं पढ़ेंगे। तो बुक में जो भी मैटर दिए हुए हैं उस मैटर के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे, अपनी समझ बनाएंगे और समझ के हिसाब से इसके पीछे जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये बुक आपके पास होनी ज़रूरी है। चलिए, तो क्लास 8th में जो साइंस की बुक है उसका पहला चैप्टर नाम दिया है उसका क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, जैसा कि आपको मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है, क्रॉप प्रोडक्शन, उसको हम हिंदी में फसल उत्पादन कहते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ रिलेटेड इससे बातें, कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ वर्ड्स आएंगे, तो उसको जानना ज़रूरी है। तो ये चैप्टर आप लोग को कृषि विज्ञान से संबंधित होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले, जैसा कि क्रॉप प्रोडक्शन में फसल उत्पादन के लिए हमको क्या क्या चाहिए और इससे रिलेटेड क्या क्या कुछ शब्द आ सकते हैं, तो उस टर्म्स में सबसे पहले हमको यहाँ पर देखिए फार्म्स है लिखा हुआ है। फार्म क्या होता है? फार्म को आप खेत कहते हो। तो फार्म की डिफिनीशन क्या हो सकती है? तो ए फार्म इज ए वेल लेबल्ड लैंड स्पॉट बाउंडेड बाय लो वॉल ऑफ सॉयल। तो फार्म या खेत एक लैंड का वह पूरी तरह से समतल और तथा मेड़बंदी किया हुआ वो स्पॉट होता है, जगह होता है। अच्छा, फिर इसके बाद एक वर्ड आता है फार्मिंग। तो फार्मिंग को हमारे इंडिया में किसानी कहते हैं। तो किसानी क्या है? किसानी एक प्रक्रिया है। किसानी का मतलब वही किसानी या खेती करने की एक प्रक्रिया है। और इसको हम यदि वर्ल्डली लेवल पर देखें तो विश्व में हर जगह इसको फार्मिंग के नाम से नहीं जाना जाता है, इसे एक विशेष नाम से जाना जाता है, उसका नाम है एग्रीकल्चर। यानी उस वर्ड को एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो एग्रीकल्चर को अभी हिंदी में कहा जाए तो ये हो जाएगा कृषि। एग्रीकल्चर कृषि हो गया। तो इस तरह से कृषि, एग्रीकल्चर, ये आपकी बुक में इसका डिफिनीशन लिखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से तीसरी लाइन में, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अर्थात द ब्रांच ऑफ साइंस का अर्थ जाता है कि विज्ञान की वह शाखा, दैट माने जो, डील्स विथ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स यानी पेड़ पौधों के, तथा रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, पशुपालन की व्यवस्था को डील करता है ह्यूमन यूज के लिए, मानव को उपयोग के लिए, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। उसे हम एग्रीकल्चर या कृषि कहते हैं। तो इससे रिलेटेड आप में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप में कुछ और भी बातें लिखा है। तो एग्रीकल्चर इज बिलीव्ड टू हैव बीन डिस्कवर्ड अबाउट 10 years अगो। यानी कि जीवन की उत्पत्ति तो अरबों वर्ष पहले हुई, लेकिन इसमें 10 years अगो की बात कर रहा है कि कृषि की जो उत्पादन, कृषि की जो प्रैक्टिस
शुरू हुई तो लगभग 10 ईयर्स अगो हुई, और उसमें भी यदि कहा जाए कि एग्रीकल्चर की जो खोज हुई एक तरह से, उसमें डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, दे न्यू दैट दे कुड ग्रो प्लांट बाय सोइंग सीड। और एग्रीकल्चर में जो ऐसे नेचुरल, जंगल में तो नेचुरली प्लांट्स जमते हैं, लेकिन इस एग्रीकल्चर में जो प्लांट्स लगाए जाते हैं वह ऐच्छिक रूप से मानव के द्वारा लगाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा लगाए जाते हैं। तो यह जो लगाने की और इसकी पद्धतियाँ कुछ जो शुरू हुई वह एक साइंस के समान थी, इसलिए इसको एक विशेष डिफिनीशन के साथ डिफाइन किया गया है। अब आगे आते हैं कि कृषि करता कौन है। तो कृषि करता है फार्मर। तो फार्मर देखिए, फार्म, फार्मिंग, फार्मर सब रिलेटेड टर्म्स हैं। तो फार्मर क्या है? तो ए पर्सन हु प्रैक्टिस्ड फार्मिंग इज कॉल्ड फार्मर। तो वह व्यक्ति जो किसानी करता है उसको फार्मर या किसान कहा जाता है। तो इस तरह से फार्मर एक एजेंट है जो कि एग्रीकल्चर पर कार्य करता है। अब बात आगे आती है कि फार्मर एग्रीकल्चर में क्या करता है। एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है और उसमें यह फार्मर का क्या काम है। तो फार्मर अब क्रॉप्स उगाता है। तो क्रॉप्स उगाने, जैसा कि हमारा वो चैप्टर का नाम ही है क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्रॉप्स की बात आती है कि फार्मर क्रॉप्स उगाता है। तो क्रॉप्स क्या है ये भी बात आ जाती है कि टर्म जो आता है क्रॉप्स, उसका भी तो कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो मीनिंग या डिफिनीशन आपको बुक में यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रॉप प्लांट्स के लिए दिया है आपका हेडिंग डाल करके, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम टाइप ऑफ ग्रोन एट ए लार्ज स्केल इट इज नोन एज क्रॉप्स। ये जो लाइंस हैं इसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा कि व्हेन प्लांट्स ऑफ ए सेम टाइप, यानी एक तरह के जो पौधे होते हैं उगाए जाते हैं एट ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, तो इट इज़ नोन, इसी को हम क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो क्रॉप्स का ये तो डिफिनीशन हो गया। अब क्रॉप्स के कितने टाइप्स के जो क्रॉप्स होते हैं उसके बारे में आगे पढ़ना होगा। तो ये वीडियो बस इतना तक ही छोड़ते हैं हम, ये क्रॉप्स। तो आप सभी को यहाँ पर व्हाट इज क्रॉप एंड व्हाट इज एग्रीकल्चर, ये 2 पॉइंट आपको दिया जा रहा है। ये 2 पॉइंट आप रफ पर लिख करके कायदे से इनका डिफिनीशन आप याद करेंगे। और वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ काम दिया जाए जिससे कि आप उसको बेहतर ढंग से लिख सकें, याद कर सकें। तो इस तरह से आज की वीडियो बस इतना ही।